मित्रों जय सिया राम। मित्रों जब भी जीवन में गरीबी, परेशानी, दुख, पीड़ा या तिरस्कार जैसी घटनाएं हमारे साथ होती हैं तो हम निश्चित तौर पर अपनी कुंडली में शनि भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं और ये मानते हैं कि सभी बुराइयों की जड़ और हमारी सभी तकलीफ़ों और दुखों की जड़ वास्तव में शनि महाराज ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में अगर आपको कुंडली का सही ज्ञान हो जाए और शनि भगवान के बारे में सही तथ्य आपको पता चल जाएं तो याद रखिए कि जो शनि भगवान आपके लिए दुख और पीड़ा का परिचायक बने हुए हैं वो निश्चित तौर पर आपके लिए खुशहाली और छप्पड़ फाड़ धन का परिचायक बन जाएगा। आज मैं आपको इस कुंडली में बताऊंगा कि वास्तव में उदाहरण के साथ कि आपका शनि चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो लेकिन वह आपके लिए धनदायक बन सकते हैं। मैं इस पूरी परिचर्चा में आपको एक कुंडली का उदाहरण दे करके यह बात सिद्ध करके बताऊंगा कि वास्तव में शनि आपके लिए सबसे अच्छे हो सकते हैं और 2023 और 24 में शनि आपकी नैया को पार कर सकते हैं। आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, स्किप मत करिए। निश्चित तौर पर आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहें या तो व्हाट्सएप नंबर ये फ्लैश हो रहे हैं इसको, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मित्रों आपको समझाने के लिए मैंने ये मेष लग्न की कुंडली या मेष राशि की कुंडली का उदाहरण लिया है। मैं चाहता तो कोई दूसरी लग्न या राशि का उदाहरण भी ले सकता था लेकिन इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा सरलता मिलेगी। तो देखिए जैसा आप ये चार्ट आपके सामने मेष लग्न का हाजिर है और मेष लग्न की कुंडली में वास्तव में मैंने केंद्र पर शनि को बिठाया हुआ है जिससे मैं आपको समझा सकूं कि वास्तव में शनि आपकी कुंडली में चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो लेकिन निश्चित तौर पर वह आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होंगे। देखिए मित्रों ये मेष लग्न की कुंडली है और इसके प्रथम भाव से हम शुरू करते हैं जहां मेष का ही शनि बैठा है। आपको मालूम है कि मेष में शनि नीच राशि के होते हैं और लग्न पर शनि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन क्या ये वास्तव में आपके लिए खराब होंगे? इसके सिवा आपके चतुर्थ भाव में भी शनि को दिखाया गया है, सप्तम भाव पे दिखाया गया है और दसम भाव पे दिखाया गया है। मैं अन्य भावों पर भी दिखा सकता था लेकिन अगर हम 12वें भाव का शुरू कर देते बताना तो निश्चित तौर पर यह वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता और आपको समझने में दिक्कत आती। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट सही समझाऊंगा, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़िए, आप रट्टा मारने की कोशिश मत करिए, नहीं वास्तव में आपको बहुत कुछ समझ में फिर नहीं आने वाला है। तो मान लीजिए कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में लग्न के भाव पर बैठी है। अब लग्न क्या है? लग्न आपका व्यक्तित्व है, लग्न आपका एक प्रकार से जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसका भी परिचायक है, लग्न आपके रंग रूप सबका परिचायक है। तो देखिए जो चीज़ प्राकृतिक है उसमें अगर शनि का रंग काला है तो हो सकता है कि आप ब्लैक कलर के हों, सांवले कलर के हों या उस पर शनि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो आप थोड़े से गोरे टाइप के भी हो जाएं। तो वो जो प्राकृतिक चीज़ है उसको आप छोड़ दीजिए। अब हमको मुख्य रूप से विचार करना है धन भाव का कि वास्तव में धन पर हमारे क्या असर पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हर भाव से दूसरा भाव धन का भाव होता है। तो जहाँ 1 लिखा हुआ है यह किसका दूसरा भाव है? अगर जहाँ पे 12 लिखा हुआ है आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे 12 लिखा हुआ है अगर 12 से आप गिनेंगे तो ये दूसरा भाव पड़ेगा जहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो याद रखिए कि हमको 12वें भाव से संबंधित कोई भी ऐसे कार्य नहीं करने हैं जो वास्तव में धन पर अड़चन हो। अब 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव लंबी दूर की यात्राओं का है। याद रखिए अगर आपके शनि प्रथम भाव पर बैठे हैं, मैं आपको ये सूत्र बता दूं, अगर शनि प्रथम भाव पे बैठे हैं तो याद रखिए लंबी दूरी की यात्राओं से आपको कभी कोई लाभ नहीं मिलेगा। और लंबी दूरी की यात्राओं का तात्पर्य ये नहीं है कि आप रोजाना आते हैं जाते हैं तो बस इसके लिए। याद रखें लंबी दूरी की यात्राओं का तात्पर्य है कि अगर आप विदेश में रहते हैं बहुत दूर तो याद रखिए विदेश स्थान से आपको बहुत कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इस मूल कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जहां पर शनि बैठे हैं उससे एक स्थान पहले के कोई कार्य आपको नहीं करना है वरना आपकी धन की में रुकावट होना निश्चित तौर पर लाजमी है। अब जैसे इसमें चतुर्थ भाव पर
आपका शनि बैठा है। तो अगर चतुर्थ भाव पर बैठा है तो चतुर्थ भाव से एक भाव पीछे चले जाइए, जो आपका तृतीय भाव है। अब तृतीय भाव काहे का है? तृतीय भाव आपके साहस, धैर्य, पराक्रम, छोटी यात्राओं, छोटे भाई बहनों का घर है। तो याद रखिए कि आप कुल मिला के कोई भी कार्य अपने छोटे भाई बहनों के नाम से ना करें, नहीं निश्चित तौर पर आपको धन में रुकावट प्रतीत होगी। नंबर 2 पर आप याद रखें कि तीसरा घर जो होता है वह भी छोटी मोटी यात्राओं का होता है। तो याद रखिए यात्राएं आप कम से कम कोशिश करें जीवन में करने की, क्योंकि यात्राओं से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पर शनि सप्तम भाव पर बैठा है, तो सप्तम भाव से एक घर आप पहले चले जाइए, छठवां घर। तो छठवां घर काहे का होता है? ये रोग, रिपु और ऋण का होता है। याद रखिए अगर सप्तम में शनि बैठा हुआ है तो आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे आपके रिपु अर्थात दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हों, क्योंकि अगर दुश्मन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो आपकी धन की हानि होनी ही होनी है। किसी प्रकार आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। अगर आप अपने स्वास्थ्य का नहीं ध्यान देते तो निश्चित तौर पर ये रोग का घर है छठवां। तो छठवें से एक घर आगे बैठा है जो कि हर भाव से दूसरा भाव मैं आपको बता चुका हूं कि धन का भाव है। तो निश्चित तौर पे आपको धन में हानि होनी है और शनि भगवान आपको धन नहीं देंगे। इसी प्रकार कुल मिलाकर आपके 10वें भाव पर शनि बैठे, तो 10वें भाव से एक घर पहले चले जाइए जहां 9 लिखा है। 9 काहे का होता है? ये धार्मिक कार्यों का और भाग्य का घर होता है। याद रखिए अगर आप जरूरत से ज़्यादा धार्मिक बनेंगे, इमोशनल बनेंगे तो धन, याद रखिए जो शनि है वो अधार्मिकता का प्रतीक है, उसका धर्म से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। तो याद रखिए अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वासी और धार्मिक बनेंगे तो आपको धन की हानि होगी और कभी भी शनि आपको लाभ नहीं देगा। तो आपको मूल कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर घर से दूसरा घर एक प्रकार से धन का भाव होता है। तो जहां पर शनि बैठा है उससे जस्ट एक घर पहले देखिए क्या है और उस घर से संबंधित कोई कार्य मत करिए। अगर उस घर से संबंधित आप कार्य करते हैं, व्यवसायिक कार्य की मैं बात कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपको हानि होगी और आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर की है। आपका इस संबंध में कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोन कर सकते हैं या मुझको मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पर भी लिखिए कि किसकी किसकी कुंडली में कहाँ कहाँ शनि बैठा है और उससे एक घर जो पीछे है, उससे एक घर पीछे कुंडली के भाव को देखिए और फिर देखिए कि उससे संबंधित कार्यों से आपको बचना है, नहीं निश्चित तौर पर आपको उससे नुकसान होने की परम संभावनाएं हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम वृक्ष लग्न की कुंडली का भी एक उदाहरण लेंगे, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि वृक्ष और तुला में चूंकि शनि बहुत योग कारक होते हैं, इसलिए वृक्ष और तुला लग्न के लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनके पास बहुत सारा धन होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जैसा कि आप इस चार्ट पे देख रहे हैं, जहाँ पर आपका 10 और 11 लिखा है, इन भाव मकर और कुंभ राशि का स्वामी चूंकि शनि होता है, तो वृक्ष लग्न की कुंडली में अगर आप भावों को देखेंगे तो 9वां भाव आता है जहाँ पे 10 लिखा है। तो 9वां और 10वां का स्वामी अर्थात आपके भाग्य और कर्म का स्वामी शनि ही होता है। हम यहाँ पर केवल ये विचार करेंगे कि वास्तव में क्या शनि कुछ लग्न की कुंडलियों को वास्तव में बहुत धन देता है और सबके लिए बाकी खराब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसके लिए एक आपको कॉन्सेप्ट बताए दे रहा हूँ जो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। याद रखिए शनि जो हैं वो सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया है। याद रखिए छाया और सूर्य बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गोरे थे, लाल थे, लेकिन शनि जब पैदा हुए तो वो काले पैदा हो गए, जिसके कारण से इनके माँ बाप ने इनका शुरू में, इनके बचपन में ही इनका परित्याग और तिरस्कार कर दिया गया था। इसलिए कहते हैं कि शनि ने अपने जीवन में बहुत सारी गरीबी, परेशानी, तिरस्कार, दुख, पीड़ा, अपमान को झेला है। चूँकि वह इन चीज़ों को झेल चुके हैं अपने जीवन में, तो कुंडली में इन्हीं सब का वो प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि हम शनि के कारण बहुत परेशान हैं, अपमानित होते हैं, दुख होता है, धन धान्य नहीं है, गरीबी के कारण ढेर सारी समस्याएं हैं। इसीलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आपकी वृक्ष लग्न की भी कुंडली है और 9वां और 10वां के स्वामी हैं, तो आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा
कि शनि जो होते हैं बहुत मंदगामी ग्रह होते हैं। आप चाहे जितने भी वृक्ष लग्न के क्यों ना हो, अगर शनि भाग्य का स्वामी है तो याद रखिए भाग्य की उन्नति करने में कम से कम 35 से 40 साल आपके बीत जाएंगे। और शनि हार्ड वर्क का प्रतिबिंब होता है, कठिन परिश्रम के बाद ही कोई चीज देता है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए कि कुल मिलाकर के अगर आपको धन धान्य चाहिए, भाग्य जगाना है, तो अगर शनि आपके नवम भाव के स्वामी है तो आप एक चीज मान करके चलिए कि बहुत जल्दी कोई काम नहीं होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हम धन का विचार कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि शनि आपके नवम भाव पर ही बैठे हैं, तो नवम भाव से एक घर पहले इसमें भी देखिए जो आपका अष्टम भाव है। अब अष्टम भाव काहे का है? तो अष्टम भाव आप जानते हैं कि कुल मिलाकर गुप्त रहस्यों का है, गड़े हुए छुपे हुए धन का है, ये मृत्यु का भी है, ये बहुत सारे अकारण रोग और छुपे हुए शत्रुओं का भी घर है। तो याद रखिए इस भाव से संबंधित अगर आप कोई भी काम करेंगे, कहने का तात्पर्य ये है। और याद रखिए ये चूंकि सप्तम भाव से एक घर आगे अष्टम भाव होता है तो यह पत्नी के धन का भी भाव है। तो याद रखिए आपको अपने पत्नी के धन पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं रखनी चाहिए, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको गुप्त तंत्र मंत्र विद्याओं पर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उससे आप अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। और शनि आपको इन गुप्त रहस्य विद्याओं से कोई धन नहीं देने वाले, आप केवल आडंबरी मात्र बन के रह जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि जहाँ पर शनि बैठा है उससे एक घर पहले चले आइए और ये देखिए कि एक घर पहले जो भी घर है उस घर से संबंधित कोई भी कार्य जो व्यवसायिक कार्य है या प्रोफेशनल लाइफ का काम है वो आपको नहीं करना है। मान लीजिए वो घर आपके माता का घर है तो माता तो नहीं आप बदल देंगे अपने, लेकिन याद रखिए अगर चतुर्थ घर में अगर पंचम भाव में शनि बैठा है तो चतुर्थ घर काहे का है? भूमि वाहन का है। तो भूमि और वाहन से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं तो शनि आपको कोई धन नहीं देने वाले, ये याद रखिए। तो ये मेरे समझाने का तात्पर्य है कि आपको इस तरह ये काम करना। अब शनि धन देंगे कैसे? हमने ये तो विचार कर लिया कि भाई वृक्ष लग्न और तुला लग्न की कुंडली के लिए भी बहुत कुछ अच्छा नहीं होता, लेकिन धन देंगे कैसे शनि? एक चीज याद रखिए, हम लोगों ने अक्सर अपने जीवन में सुना है कि जो गरीबों को सताता है उसका एक दिन सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। याद रखिए गरीबी का तात्पर्य ही है शनि, क्योंकि शनि ने अपने जीवन में गरीबी देखी है, तो गरीबों में शनि बसता है। अगर आप गरीबों को सताएंगे तो आप शनि को सता रहे हैं। और शनि क्या है? शनि दंडाधीश हैं, दंड देते हैं। तो अगर आप गरीबों को अपमानित करते हैं, उनका धन छीनते हैं या किसी तरह उनके साथ गलत करते हैं, तो याद रखिए शनि के प्रकोप से और शनि के दंड से आप कभी नहीं बचने वाले, चाहे आप जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। इसके सिवा शनि जो हैं ईमानदारी और हार्ड वर्किंग के प्रतीक होते हैं। अगर आपको शनि से धन चाहिए तो आपको ईमानदारी से हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। अगर हार्ड वर्क आप नहीं करते हैं, ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, तो याद रखिए शनि से आप कभी नहीं बच पाएंगे, न शनि आपको किसी तरह का कोई धन देगा। इसके सिवा शनि जो हैं वो डेडिकेशन के भी प्रतीक हैं, समर्पण के भाव के। तो याद रखिए किसी भी तरह का छलावा या छल छिद्र जो है उससे यदि आप काम निकालना चाहते हैं और फिर ये सोचते हैं कि शनि आपकी नैया पार लगा देगा, तो इस चीज के मुगालते में आप बिल्कुल ना रहें। इस तरह के काम आपके शनि के द्वारा कभी नहीं होने वाले हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो इस तरह मैंने आपको कुंडली में ये सब चीजें बताने की कोशिश की है कि वास्तव में शनि काहे के प्रतीक हैं, शनि आपको धन क्यों नहीं दे रहे हैं, शनि किस कारण से आपको धन देंगे। और याद रखिए 2023-24 में शनि जो हैं उनका गोचर आपके कुंभ राशि पर हो रहा है। तो याद रखिए आप चाहे जिस भी लग्न के हों, कुंभ राशि जहां पर पड़ती है आपके लग्न में, तो याद रखिए कुंभ राशि से एक घर आपको पहले देखना है कि आपका कौन सा भाव पड़ता है, और उस भाव से संबंधित जो प्रोफेशनल काम है वो यदि आप ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस भाव से संबंधित प्रोफेशनल काम आप तभी करें जब या तो आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई हो और आपकी बहुत अच्छी दशाएं चल रही हों और शनि आपकी कुंडली में अच्छा हो, तो ठीक है। और अगर आपकी उम्र 20 साल 25 साल की है और फिर आज चाहे जितना अच्छा शनि आपकी कुंडली में बैठा हो, उस चीज़ से संबंधित कार्य अगर आप करेंगे
तो निश्चित तौर पर आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सहित सब कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर इससे संबंधित या शनि से संबंधित आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो तो शुरू में व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहे थे, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या अपना मैसेज भी डाल सकते हैं, जो आप उचित समझें। वैसे आप मैसेज डालें तो ज़्यादा अच्छा है, आप वो कर सकते हैं। और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर भी आप अपना मैसेज डाल सकते हैं। किसी भी तरह की कुंडली का कोई भी विश्लेषण कराना हो, काल सर्प दोष से संबंधित या कुंडली का कोई भी दोष हो, तो आप निश्चित तौर पर संपर्क कर सकते हैं। और जो ये आज का वीडियो है, इससे संबंधित भी अगर कोई आपकी क्वेरी रह गई हो, मैंने यहाँ पर सभी लग्नों पर विचार नहीं किया, मैंने आपको मेष और वृष लग्न का उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है कि आपकी कुंडली में अगर शनि इस तरह की स्थिति में है तो वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। क्योंकि मेरी एक आदत है कि मैं कभी रट्टा मरवाने की कोशिश नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप ज्योतिष इस तरह वीडियो देखें कि आपको फिर किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता ही ना पड़े। आप स्वयं ज्योतिषी बन जाएं और स्वयं सब कुछ अपना कुल मिलाकर के कुंडली को देख लें। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो इसमें, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे पूछ सकते हैं। अंत में आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इससे कुछ भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने जरूर करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।